नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और अब जान लीजिए कुछ राजकाज की बातें। लालू परिवार पर कार्रवाई का बिहार में दिखा असर। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा। लालू परिवार पर कार्रवाई से नीतीश को राहत के संकेत। नीतीश के पास गठबंधन से बाहर होने का भी ठोस तथ्य। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग एकदम थमी। सीएम की मांग को लेकर राजद नेता बैकफुट पर। राजद 2025 के चुनाव से पहले सीएम बनाने के मूड में, लेकिन तेजस्वी जल्द सीएम बनने के मूड में नहीं। तेजस्वी सीएम बनने से पहले विपक्ष को टक्कर देने के मूड में। लोकसभा चुनाव तक नीतीश के ऊपर दबाव नहीं बढ़ने के संकेत। कांग्रेस के सहयोगियों को याद आ रही है इमरजेंसी। कांग्रेस के सहयोगी इन दिनों इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठ ये लोग इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। इमरजेंसी से राहुल पर हमलावर दिखे जगदीप धनखड़। इमरजेंसी के समय संसद में माइक बंद होने का हवाला दिया। एमके स्टालिन ने बिना किसी संदर्भ के इमरजेंसी का मुद्दा उठाया। करुणानिधि के इमरजेंसी का विरोध करने का हवाला दिया। लालू यादव ने भी इमरजेंसी के विरोध का जिक्र किया। मोदी का चुनावी साल शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव का साल शुरू। बीते दिनों मोदी ने 400 दिन होने का दिया था हवाला, लेकिन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आने के संकेत। अगले एक साल तक का उनका कार्यक्रम बनाया जा रहा है। फिलहाल विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर फोकस। भाजपा की रणनीतिक टीमें दौरे, रैलियों के कार्यक्रम बना रही हैं। 9 महीने में मोदी की राज्यों में 100 से अधिक रैलियां हो सकती हैं। कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर रहेगा फोकस। केसीआर को कांग्रेस की चिंता। बीआरएस नेता केसीआर अभी तक कांग्रेस से लड़ते दिख रहे, लेकिन उनको कांग्रेस की चिंता भी सता रही। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। तेलंगाना में कांग्रेस के पैर पसारने से केसीआर चिंता में। कांग्रेस भी केसीआर पर प्रेशर पॉलिटिक्स में कर रही रैलियां। गठबंधन की मजबूरी में दोनों पार्टियां तालमेल करेंगी या नहीं। हालांकि केसीआर की ओर से सद्भाव दिखाने की शुरुआत। केसीआर की बेटी के कविता कर रही गठबंधन के प्रयास। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर सहमति के संकेत नहीं। क्या तेलंगाना चुनाव पर कांग्रेस केसीआर में होगा गठबंधन?
तेलंगाना में कांग्रेस ओवैसी से केसीआर की परेशानियां बढ़ी। कांग्रेस ओवैसी से केसीआर की एक ही वोट बैंक की राजनीति, एक ही वोट बैंक के बंटने से भाजपा को फायदा संभव। तेलंगाना में भाजपा ध्रुवीकरण के जरिए देगी टक्कर। क्या कविता कांग्रेस से गठबंधन के प्रयास होंगे सफल? कांग्रेस में संसदीय नियुक्ति किश्तों में, कांग्रेस में किश्तों में संसदीय नियुक्ति होने के संकेत। कांग्रेस ने राज्यसभा में रजनी पाटिल को सचेतक नियुक्त किया। हालांकि बजट सत्र के पहले चरण में रजनी पाटिल हुई निलंबित। राज्यसभा सभापति ने रजनी पाटिल को किया पूरे सत्र के लिए निलंबित। इसके बावजूद कांग्रेस ने रजनी पाटिल को सचेतक नियुक्त किया। यूपी के प्रमोद तिवारी को कांग्रेस ने उप नेता नियुक्त किया। आनंद शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से खाली था उपनेता का पद। सचेतक उपनेता की नियुक्ति के बाद भी कई फैसले बाकी। हालांकि नव संकल्प शिविर के सिद्धांत का नहीं हो रहा पालन। संसद में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का नहीं हो रहा पालन। संसद के दोनों सदनों के नेता दो दो पदों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस के नेता, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के भी अध्यक्ष। खड़गे के इन दिनों राज्य के नेताओं से मुलाकात के संकेत। संगठन पर विचार, कांग्रेस कार्यसमिति के गठन पर बातचीत के संकेत। पुणे एयरपोर्ट पर महिला यात्री ने किया हंगामा। एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की लेडी ऑफिसर को थप्पड़ मारा। आरोपी लड़की ने टैक्सी का किराया देने से किया था इनकार। पुणे की एक आईटी कंपनी में काम करती है लड़की को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाद में कोर्ट ने दी जमानत।
सेवा का मौका छीने जाने से नाराज। राजस्थान सरकार के एक मंत्री इन दिनों कोप भवन में। मंत्री के महकमे की वजह से सरकार आई थी विपक्ष के निशाने पर। विपक्ष के निशाने के बाद अंतर्ध्यान हुए मंत्री। इन दिनों मंत्री के कोप भवन में होने के मिल रहे हैं संकेत। सरकार ने 2 मंत्रियों को दिया है डैमेज कंट्रोल का जिम्मा। डैमेज कंट्रोल के दौरान दोनों मंत्रियों के कमिटमेंट भी पूरे नहीं हुए। दोनों मंत्रियों के भी सरकार से खफा होने के संकेत। इस नाराजगी को लेकर जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। कमिटमेंट नाराजगी की वजह नहीं होने के संकेत, बल्कि 1 करोड़ लोगों की सेवा का मौका छीने जाने से नाराजगी के संकेत। राजभवन की राह इतनी भी आसान नहीं। भाजपा ने पिछले दिनों गुलाब चंद कटारिया को भेजा राजभवन। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। पिछले दिनों कई वरिष्ठ नेता राजभवन के चक्कर ज्यादा लगा रहे। वीरांगनाओं का धरना भी राजभवन की दीवार के समीप रहा। एक वरिष्ठ नेताजी के धरने से राजभवन जाने के भी संकेत। हालांकि राजभवन पर भाजपा शीर्ष ही लेता है फैसले। ऐसे में राजस्थान के सत्ताधारी नेता ले रहे हैं चुटकियां। राजभवन बार बार जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि वहीं बैठा दिए जाओ। हालांकि कौन बताए कि राजभवन की राह इतनी भी आसान नहीं।